तो कहानी की शुरुआत में हम एक सिटी को देख पाते हैं जहाँ पे कोई कह रहा था 2021 सिउल, क्या तुम मुझे इतना ही बताना चाहते थे। जिसके बाद हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पे टोटली 5 बंदे थे और उनमें से जो चश्मिश वाला बंदा था वही असल में दोस्तों इतनी देर से ये सब बातें बता रहा था। तो यहाँ पे वो चश्मिश वाला बंदा अपने सामने वाले बंदे को बोल रहा था, तुम्हें मुझे जो कुछ भी कहना है वो तुम जल्दी कहो क्योंकि मुझे क्राइम स्कूल जाने में देर हो रहा है। दोस्तों अगर आप लोगों को क्राइम स्कूल का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, क्राइम स्कूल का मतलब है एक ऐसा स्कूल जो किसी खास वजह से बनाया गया है। अब वो कौन सा वजह है वो प्लीज आप लोग मुझे मत पूछना क्योंकि दोस्तों मैं बेकसूर हूँ। तो जो भी हो हम फिर उस बंदे को देख पाते हैं जो चश्मिश वाले बंदे के ठीक सामने था, जो कि अपना सर पकड़ते हुए गुस्सा हो रहा था। इसके बाद हम उस चश्मिश वाले बंदे को वापस से देखते हैं जो यहाँ से जाते हुए इसको बोल रहा था, तुम्हारे पास अगर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। फिर हम दूसरी तरफ बाकी के 3 बंदों को देख पाते हैं जो कि पहले बंदे के ऊपर हंस रहे थे और जिनमें से एक टी शर्ट वाला बंदा उसके ऊपर हंसते हुए कह रहा था, शू ह्यूक, उसने तो तुम्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है वो जो पहला बंदा है उसका नाम शू ह्यूक है, पर दोस्तों मैं इसे शॉर्टकट में शू कह के बुलाऊंगा। तो इसके बाद हम शू को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो गया था, जिसके बाद वो अपने पीछे मुड़ता है और फिर वो उस चश्मिश वाले बंदे को गाली देते हुए बोलने लगता है, साले कुत्ते वहीं पे रुक जाओ। और ये कहने के बाद वो चश्मिश वाले बंदे के ऊपर अटैक करते हुए वापस से बोलने लगता है, कुत्ते के बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर करो। तो ये सब कुछ चश्मिश वाला बंदा भी नोटिस कर लेता है, जिस वजह से वो जो नोट देख रहा था या पढ़ रहा था उस नोट को वो बंद कर लेता है और अचानक से वो शू के ऊपर अटैक कर देता है, I mean, लात मारता है, जिससे दोस्तों शू का मुंह देखने लायक बन गया था। और ये चीज आप लोग भी देख ही सकते हो। तो यहाँ पे चश्मिश का लात खाने के बाद शू जमीन पे धड़ाम से गिरता है और उसके ऐसे गिरने से उसे बहुत ही मजा आता है। सॉरी दोस्तों मैं मजाक कर रहा था, उसे बहुत ही दर्द होता है और ये आप लोग उसके इम्प्रेशन को देख के ही समझ सकते हो। और हाँ दोस्तों और एक बात आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसके बर्गरों का क्या हाल हुआ होगा। तो जो भी हो हम इसके बाद चश्मिश को देखते हैं जो कि एकदम एटीट्यूड में शू की तरफ देखने लगता है और दूसरी तरफ शू जो था वो अभी भी इसे गाली दिए जा रहा था। मतलब दोस्तों वो जो एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो ठीक उल्टा पड़ गया है। वो हो गया है बातों के भूत लातों से नहीं मानते। तो अब शू के बातों को सुन के ये भी चुप नहीं रहता, ये भी बोलने लगता है कि तुम मुझे बुली करो या कुछ भी करो पर मेरे साथ फाइट करने मत आओ क्योंकि मैं ऑलरेडी तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। तो हम शू को देखते हैं जो कि अपना गर्दन पकड़ के इसके बातों को चुपचाप सुन रहा था, पर अचानक दोस्तों शू के चेहरे पे एक इविल स्माइल आ जाता है और फिर हम इसके स्माइल का वजह जान पाते हैं कि उसका जो दोस्त है वो चश्मिश के पीछे आ गया था उसके ऊपर बैट से अटैक करने के लिए। पर जो चश्मिश था वो यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि शू पागल हो गया है और ऐसे ही उसके कुछ समझने से पहले ही उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जिस वजह से चश्मिश यहाँ पे एकदम कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ पे इंजर्ड भी हो जाता है। जिसके बाद हम उन तीनों बंदों को देखते हैं जो कि इसके ऊपर हंस रहे थे और जिस बंदे ने इसके ऊपर अटैक किया था वो यहाँ पे बोल रहा था, अरे तुम क्या समझते हो हम यहाँ पे डेकोरेशन के लिए हैं। फिर हम चश्मिश को देखते हैं जिसके सर से खून निकल रहा था और उसे यहाँ पे पेन भी हो रहा था, पर तभी हम किसी को स्माइल करते हुए देखते हैं जो कि और कोई नहीं शू था और वो यहाँ पे चश्मिश के पास आके उसे बोल रहा था, क्यों जमीन अब कैसा लग रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पता चलता है ये जो चश्मिश है इसका नाम जेमिन है। तो शू यहाँ पे जेमिन का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था, मैं यहाँ पे बेट लगा सकता हूँ कि तुम्हें बहुत ही खतरनाक पेन हो रहा है पर ये तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम अब समझ पाओगे कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा जगह कौन सा है। अब इसके इन बातों को सुन के जेमिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पे शू को गाली देने लगता है, पर वो कौन सा गाली है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग आइडिया लगा लेना। तो फिर हम शू को देखते हैं जो जेमिन के बातों को सुन के गुस्सा हो गया था और गुस्सा होने के साथ वो जेमिन को बोल रहा था, साले गंदी नाली के कीड़े तुम्हारा रस्सी जल गया पर बल नहीं गया। और ये कहने के बाद शू फिर से एक
इविल स्माइल देने लगता है और बोलने लगता है तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने बल पे टिके रहते हो। जिसके बाद शू उन तीनों बंदों को इसे मारने के लिए ऑर्डर दे देता है और ये ऑर्डर मिलते ही वो तीनों भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। I mean, जेमिन को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब कुछ देख के जो शू था वो यहाँ पे स्माइल करने लगता है। पर तभी दोस्तों शू का जो इम्प्रेशन था वो यहाँ पे चेंज हो जाता है और ये ऐसा क्यों होता है वो हमें कुछ देर में ही पता चल जाएगा। तो जैसे ही शू अपने पीछे मुड़ता है तो उसे कुछ पर्पल कलर के लाइट दिखाई देते हैं, जो देख के वो कह रहा था आखिर ये क्या है। फिर वो उन तीनों की तरफ देखते हुए बोलने लगता है मुझे लग रहा है कि उनके पास ये चीज और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ हम उन तीनों बंदों को देख पाते हैं जो अभी भी जेमिन को मारे जा रहे थे और वो तीनों जेमिन को मारने में इतने बिजी हो गए थे कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे। पर वो लोग कुछ जान पाते उससे पहले ही वहाँ पे एक रोशनी अपीयर होने लगता है और ये रोशनी इतनी थी कि शू अपने आंखें बंद करने लगता है। पर वो यहाँ पे पूरी तरीके से अपने आंखें बंद नहीं करता क्योंकि उसे देखना था आखिर ये क्या चीज है। तो जैसे ही वहाँ से रोशनी हटता है तो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता और बाकी के जो 3 बंदे थे उन लोगों ने भी ये रोशनी नोटिस किया था। तो यहाँ पे जो पहला बंदा जिसने बैट पकड़ रखा था वो यहाँ पे बोलने लगता है अभी यहाँ पे क्या हुआ था। तो दूसरा बंदा कहता है कुछ तो था जो कि चमक रहा था। और फिर जो आखिरी बंदा था वो शू से पूछने लगता है कि शू क्या तुमने भी ये चीज देखा। तो शू परेशान होते हुए बोलने लगता है अरे मुझे क्या पता, मैंने भी तो सिर्फ रोशनी ही देखा था। फिर वो अपने मन ही मन बोलने लगता है ये कमबख्त रोशनी को देख के मेरा तो पूरा फट ही गया था। मतलब समझ रहे हो ना दोस्तों। तो फिर हम जेमिन को देखते हैं जो कि बहुत इंजर्ड होने के बाद भी उठने की कोशिश कर रहा था, जिसे उठते देख उन तीनों में से एक बंदा कहता है ये कुत्ता अभी भी ठीक है। फिर वो बंदा जेमिन के मुंह को कुचलते हुए बोलने लगता है कुत्ते तुम नीचे ही रहो। और दूसरी तरफ शू जो था उसके इस हालत को देख के स्माइल कर रहा था। पर तभी यहाँ पे एक न्यू बंदा एंट्री करता है जो कि और कोई नहीं दोस्तों, ये हमारा मेन कैरेक्टर है जो यहाँ पे आने के साथ बोल रहा था डैम इट, 20 साल के बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर को अचानक से देख के शू यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर बोलने लगता है क्या। हाँ दोस्तों सिर्फ शू इतना ही कहता है। फिर हमें वापस से मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ध्यान से शू को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, जिसके बाद वो कहने लगता है सेम यूनिफॉर्म्स। तो मेन कैरेक्टर के ऐसे बिहेवियर को देख के शू यहाँ पे बोलने लगता है ये आवारा आखिर कौन है। ये सुन के अब मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या तुमने मुझे आवारा कहा। अरे छोटे नाक वाले गधे, क्या तुम्हारे लिए अपने ग्रेट सन बाई को ऐसा कहना सही है। दोस्तों आप लोगों को क्या सन बाई का मतलब पता है? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, पर दोस्तों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसका डिटेल्स दिया गया है। दोस्तों असल में सन बाई का मतलब है सीनियर या अपर क्लास मैन और ये एक कोरियन वर्ड है जिसका और एक मीनिंग है जिन बंदों ने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है उन्हें भी सन बाई कहा जाता है, पर सिर्फ कोरिया में। और बस दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और ये एक्सप्लेन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।